मैं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के अपना काव्य पाठ और अपनी पंक्तियां सीधे सीधे आप लोगों को सौंपता हूँ। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंसवाहिनी बुद्धिदायिनी, हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घन घोर घटाए काव्य कला की बरसाए, मन मगन मगन हो मंत्र मुग्ध माँ कविता से सब हर्षाए। झन झनन झनन झन कृत होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे, व्योम वसुधा वायु अनल जल दशो दिशाएं गूंज उठे। डम डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे, चन चनन चनन तलवारें भी हमारी सीने में गमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई, जागृत अब सुप्त जवानी हो। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी। क्या बात है। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। बात जब बेटियों की होती है साहब, इस मंच पर 8 में से 2 बेटियां जब उपस्थित होती है, तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। निवेदन की पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं और चौथी पंक्ति में एक समाधान देने का प्रयास करता हूं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। घरों को संवारती है, उसको संभालती है, बगिया की कलियां है घर में सजाइए। तो गर डरते हो सोच भेड़िए खाएंगे नोच, भीत भरी भावना को मन से भगाइए। और कर सके आत्मरक्षा दे दो उन्हें शस्त्र शिक्षा, झांसी वाली रानी जैसी वीरता। झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। और साहब जब बात झांसी की रानी की होती है, तब मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। पिछले सप्ताह 10 दिन पहले एक फिल्म आती है साहब, उस फिल्म ने जब इस देश की, एक राज्य की, या कह देते हैं पूरे भारतवर्ष की जो वास्तविकता दिखाई, तब मुझे 4 पंक्तियां लिखने की आवश्यकता पड़ी। वह 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूं कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। दुष्टों के आगे मर्दानी बनना बहुत जरूरी है। बोलो कब तक फंसी रहेगी आफताब के झांसे में, श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। बात जब युवा पीढ़ी की होती है साहब, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि नशे में डूबकर हमको नहीं मतिमंद बनना है। आज इस देश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को 4 पंक्तियों में रखता हूं कि नशे में डूबकर हमको नहीं मतिमंद बनना है। लड़ाई करके आपस में नहीं जयचंद बनना है। समय की मांग कहती है उठो यारो बढ़ो आगे, युवा पीढ़ी हमें फिर से विवेकानंद बनना। और बात जब विवेकानंद की होती है, बात जब पश्चिम बंगाल की होती है, पश्चिम बंगाल से निकलकर साहब हम धीरे धीरे पूरे देश की जब यात्रा पर निकलते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। बड़वानी से थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सीमा हमारे बड़वानी जिले से लगती है। तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखता हूँ कि पुनः उत्थान भारत का करे मिलकर चले आओ। युवा पीढ़ी से मैं सीधे सीधे संवाद कर रहा हूँ, सीधा संवाद युवा पीढ़ी से कि पुनः उत्थान भारत का करे मिलकर चले आओ। हे जितनी आसुरी शक्ति मिटाएंगे कसम खाओ। अगर तुम चाहते हो खत्म अफजल खान हो जाए, उठो तैयार हो जाओ शिवाजी बन विजय। उठो तैयार हो, उठो तैयार हो जाओ, शिवाजी बन विजय पाओ। बात जब महाराष्ट्र की होती है साहब, धीरे से जब हम आगे बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं वह शौर्य धरा जहां से सुमित्रा सरल की उपस्थिति आज इस गौरवशाली मंच के ऊपर होती है। जब बात राजस्थान की होती है, कल ही हमने महाराणा प्रताप जयंती मनाई, तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखता हूं कि कुंभलगढ़ का किला कहता अद्भुत अजब कहानी है। क्या है वह शौर्य धरा
जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यापारी वर्ग है, कोई ना कहीं कोई अधिकारी वर्ग है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे पास में धन संपदा की कोई कमी नहीं है साहब। हम चाहे तो हम वर्ष भर में कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, परंतु आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि साल में कम से कम एक बार अपने बच्चों के साथ उस शौर्य धरा पर जाइए, उस राजस्थान का गौरव दिखाइए, ताकि इन बच्चों को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान हम लोगों के लिए दिया। बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ का किला कहता अद्भुत अजब कहानी है, उदय सिंह जी के बेटे की जिंदा अमर निशानी है। रुके नहीं वो, झुके नहीं वो, अकबर अचरज में आया। धन्य हुई प्रताप को पाकर वह मिट्टी राजस्थानी, धन्य हुई प्रताप को पाकर। और साहब, जब बात राजस्थान की होती है तब मैं उस राजस्थानी शौर्य धरा से आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूँ। मित्रों, जब पूरे विश्व में शौर्य पराक्रम की बात होती है, पूरा विश्व एक दृष्टि से भारत की ओर देखता है। जब पूरे भारत में स्वाभिमान की बात होती है, पूरा भारत एक दृष्टि से राजस्थान की ओर देखता है। जब पूरे राजस्थान में शौर्य पराक्रम और स्वाभिमान की बात होती है, पूरा राजस्थान एक दृष्टि से मेवाड़ की ओर देखता है। और जब पूरे मेवाड़ में शौर्य पराक्रम की बात होती है, पूरा मेवाड़ एक दृष्टि से महाराणा प्रताप की ओर देखता है। तब मैं उस धरती से आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूँ कि जहाँ पद्मिनी जौहर करती कलुषित काल मिटाने को। गर्व कीजिए हमारे इस भारत भूमि पर कि जहाँ पद्मिनी जौहर करती कलुषित काल मिटाने को, पन्ना सुत बलिदान करे मेवाड़ी मान बचाने को। जहाँ धरा की रक्षा हेतु चेतक प्राण लुटा जाए और महाराणा के आगे शत्रु दल न टिक पाए। एक लिंग के दीवानों की जहाँ दीवानी देखी है, तलवारों की टंकारों में सदा भवानी देखी है। खाटू बाबा के चरणों में कार्य सिद्ध सब होते हैं। अजय मेरू की उस धरती पर ब्रह्मा दर्शन होते हैं। हवा महल की कला दिखाई लिखी नई इबारत है। पोखरण परमाणु परीक्षण यह आधुनिक भारत है। 56 भोगों के सम्मुख जब बाटी चूरमा चलता है, राजपुताना रेजिमेंट में हर एक सुरमा पलता है। तो कण कण से गौरव गाथा की सदा सदाएं आती है। भारत भू की माटी जय जय राजस्थान, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हिंगलाज माता वाली एक कविता यहाँ पे आपको को भावसार समाज के लोग है, बलूचिस्तान में मंदिर है ना हिंगलाज माता का, दादा ने याद दिलाया। चूंकि एक पीड़ा जो हम लोगों की है, यहाँ पर समाज के कुछ लोग यदि बैठे हैं, उपस्थित है, उन लोगों के लिए और आप सभी बड़वानी वालों के लिए पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि हवन कुंड की अग्नि में जब प्राणों का बलिदान हुआ, माता के अंगों से शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। पावन शक्ति पीठ हमारे भारत भू के गौरव है। धन संपदा यही हमारे वैभव है। किंतु एक पीड़ा है मन में, सबको मैं बतलाता हूँ। हिंगलाज का वंशज हूँ मैं, अपनी पीड़ सुनाता हूँ कि 47 के बंटवारे में हमको जब यूं चला गया, सत्ता लोलुपता चक्कर में धाम हिंगुला चला गया। तो दिल्ली से है यही निवेदन, तुमसे ही अब आशा है। पूरी चौसर बिछी हुई है, हाथ तुम्हारे पास है। तो बलूचिस्तानी धरती फिर से भारत भू में मिलवा दो। अखंड भारत गौरव फिर से भारत भू को दिलवा दो। हिंगलाज माता के मंदिर जाने का फिर मौका दो। कश्मीर सा निर्णय लेकर विश्व पटल को, अच्छा है, कश्मीर सा निर्णय लेकर विश्व पटल को चौंका दो। और साहब, दादा ने परिचय दिया कि उस धरती से आपके बीच में उपस्थित होता हूँ जहाँ चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। वो सुना। तब वह पंक्तियां सभी के बीच में निवेदित करना चाहता हूँ। वह सर्वाधिक वायरल पंक्तियां जो हिमांशु भावसार को हिमांशु हिंद बनाकर आज बड़वानी गौरव महोत्सव के इस गौरवशाली मंच के ऊपर खड़े रहने का सामर्थ्य प्रदान करती है, वे परिचय करवाना चाहता हूँ आप सभी का कि हमारे मध्य प्रदेश के गौरव कौन हुए हैं। साहब, हमें यदि राजस्थान की धरती पर गर्व होता है कि उस धरती ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, हमें यदि
महाराष्ट्र की धरती पर गर्व होता है कि उस धरती ने वीर शिवाजी महाराज को जन्म दिया, तो मुझे इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर भी गर्व होता है जिसने चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया। सब पंक्तियां आप सभी के बीच में पढ़ता हूँ कि काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था। कौन? चंद्रशेखर आजाद, हमारे क्षेत्र के गौरव। काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था, ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता, जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा, नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद, नाम मेरा जान लो तुम। 75 वर्ष हो गए साहब आजाद हुए। 75 वर्षों में इस देश ने कितने ही प्रधानमंत्री देखे। मैं ये तो नहीं कहता कि वर्तमान प्रधानमंत्री ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करके इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, परंतु पिछले 9 वर्षों में जो परिवर्तन इस देश ने देखा है, तब 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं कि ड्रैगन के जबड़े भी देखो अब तो तोड़े जाते हैं। क्या परिवर्तन इस देश ने देखा कि ड्रैगन के जबड़े भी देखो अब तो तोड़े जाते हैं, आतंकवाद के सारे अड्डे चुन चुन फोड़े जाते हैं, सारी दुनिया जान चुकी है बदल गया मेरा भारत, श्वेत कबूतर त्याग यहाँ पर चीते छोड़े जाते, श्वेत कबूतर त्याग यहाँ पर चीते छोड़े जाते हैं। फिर भी यदि कुछ लोगों को डर लगता है, दादा ने बात करी कि 25 करोड़ में से कुछ 25,000 लोग इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जब कोशिश करते हैं, तब उन लोगों का डरना भी बहुत जरूरी है। साहब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच रखता हूं कि आतंकवाद का सही निवारण करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तब मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि आतंकवाद का सही निवारण करना बहुत जरूरी है, गाली दे तो फिर एक चाटा धरना बहुत जरूरी है, हुई मरम्मत तो कहते कि हमको तो डर लगता है, भारत के गद्दारों को फिर डरना बहुत जरूरी है, भारत के गद्दारों को फिर डरना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। और साहब कुछ लोग, वे कौन लोग हैं जिन्हें इस धरती से नफरत हो जाती है, भारत माता की जय कह देने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है, तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। जिस मंच पर सबिया असर जैसी कवित्री उपस्थित होती है, यहाँ पर भी कुछ हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं। पहली पंक्ति में उन लोगों के लिए, सबिया जी के लिए पढ़ता हूँ, और बाकी की 3 पंक्तियां उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है, जो इस देश की खाते हैं परंतु गाते किसी और मुल्क की है। तब मैं पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूँ कि जो दिल से देश प्रेमी है नहीं संभव की भटका दो। जो देश प्रेमी लोग हैं साहब, जो दिल से देश प्रेमी है नहीं संभव की भटका दो, मगर जो देशद्रोही है करारा उनको झटका दो, मुकदमा क्या चलाते फैसला चलकर अभी कर दो, जो भारत माँ को गाली दे उन्हें फांसी पे लटका दो, जो भारत माँ को गाली दे उन्हें फांसी पे लटका दो। जब बात भारत माता की जय की होती है, जब बात वंदे मातरम की होती है, तब 4 पंक्तियां और एक सांसद जब वंदे मातरम के गान पर संसद भवन से उठकर बाहर निकल जाता है, तब पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूँ कि मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत को जो छोड़े संसद से मुख मोड़े, नेताओं का ऐसा अभिमान नहीं चाहिए। तो कब तक अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान, नेताओं की ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए। तो देश से निकाल
पैदल फेंको सीमा पार मार भेजो, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए, वाह वाह, देश से निकल। चलो एक और थोड़ा। भारत माता की जय का घोष यदि लगे तो पूरा बड़वानी नगर, पूरा बड़वानी नगर एक साथ घोष लगाए। लगना चाहिए कि बड़वानी नगर में देशभक्तों की महफिल बैठी हुई है। भारत माता की, भारत माता की। यह देश कहा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का देश। इस देश में 492 वर्ष का संघर्ष करने के बाद में जब रामलला के मंदिर के निर्माण की बात होती है, तब भी कुछ लोगों को आपत्ति होती है। जब हम प्रभु श्री राम का जय घोष लगा देते हैं, कुछ लोग हमें सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं, तब मैं पंक्ति आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि सत्य सनातन धर्म के लोगों ने दूसरे धर्मों का कितना सम्मान किया। हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। साबिया आसड़ जी की उपस्थिति होती है। साबिया जी यदि कहीं ना कहीं लग जाएगी पंक्तियां, अगर मैंने गलत पढ़ दी हो तब आप पीछे से कह सकते हैं, कविता आधी अधूरी छोड़कर मैं अपना स्थान ले लूंगा। परंतु यदि बात सही हो गई हो तब आप सभी का समर्थन मिले कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया। हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है। अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के जय चंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है। आंख मिलाकर कह ना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। क्या बात है। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। देखना चाहते बड़वानी नगर में कितने राम भक्त बैठे हुए हैं। जय जय श्री राम। राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की उस धरती का साहब मैं इसलिए भी सम्मान करता हूँ क्योंकि उस धरती पर हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म होता है। तब मैं 4 पंक्तियां उस उत्तर प्रदेश के लिए भी पढ़ना चाहता हूँ कि एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है। एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है। गोरखपुर से सूरज निकला, भारत भर में छाया है। तो प्रश्न उठाते राम लला पर कान खोलकर तुम सुन लो, उत्तर ने उत्तर बतलाकर राम राज्य को पाया। उत्तर ने उत्तर बतलाकर राम राज्य को पाया है। साहब राम राज्य तो इस देश में आएगा नहीं आएगा यह पता नहीं है, परंतु यदि राम मंदिर की बात हो गई हो तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि अब हम लोगों की दोहरी जवाबदारी हो जाती है। अपने काव्य पाठ के अंतिम दौर में हूं। 4 पंक्तियां सभी के बीच में रखता हूं कि 1.25 अरब की आस्था का सपना हम साकार करें। क्या आवश्यकता है भाई साहब अब हम लोगों को कि 1.25 अरब की आस्था का सपना हम साकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा सबसे सद्व्यवहार करे। न्यायालय ने बोल दिया है मंदिर तो बन जाएगा, राम राज्य कैसे आएगा इस पर तनिक विचार। राम राज्य कैसे आएगा इस पर तनिक विचार करे। और अंतिम कविता आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि किसी के कह देने से इस देश में राम राज्य नहीं आ सकता है साहब। या हम लोगों को, आप लोगों को, सभी को मिलकर प्रयत्न करना होगा। जब हम लोग प्रयत्न करेंगे, इस देश की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करेंगे, तब इस देश में राम राज्य की परिकल्पना संभव है। पंक्तियां सभी के बीच रखता हूँ। काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए। काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए।
काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए, तो काश पेट में कोई भी बेटी अब मरने ना पाए, दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए, जात पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए। काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, तो जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा और अखंड भारत का गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन विश्व पटल पर अपना भगवा ध्वज लहराएगा, सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई भाई हिमांशु, बहुत शानदार काव्य पाठ किया।